Good evening, everyone. Myself, Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor, Department of Statistics, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। हम इससे पहले पिछले क्लास में कंबाइंड मीन पे कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन के जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम ज्योमेट्रिक मीन पे डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन की मेरिट डिमेरिट और उसके कुछ फार्मूले को देखेंगे कि कैसे क्या ज्योमेट्रिक मीन की फार्मूले होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन फॉर n positive items is defined as the positive nth root of the product of n items. It is usually denoted by g. For the value x1 x2 xn of the variate x, the geometric mean is given by this. ये हमारे nth रूट के लिए ज्योमेट्रिक मीन की बेसिक फार्मूला है। इसका मतलब होता है कि सपोज मान लीजिए हमारा n वेरिएट क्या है, x क्या है, x1 हो, x2 हो और x3 है। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे g इक्वल टू x1 x2 x3 के पावर 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, nth रूट है, मतलब जो हमारा x की वैल्यू है n टाइम तक है। तो यहाँ पे रूट के nth के टर्म हमारा यहाँ पे डिनोट किया गया। अभी हम इस फार्मूले में लॉग ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं। लॉग ले रहे हैं तो लॉग जी इक्वल टू हमारा, अगर जी सपोज कर लिए जी है, यहाँ पे x1 है, x2 डॉट के पावर 1/n। तो लॉग ले लेते हैं तो लॉग जी इक्वल टू हो जाता है 1/n। ठीक, इस पर लॉग अप्लाई हो जाता है तो लॉग क्या हो जाएगा x1, और जब मल्टीपल रहते हैं अगर मल्टीप्लाई होता है तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, वो सम हो जाता है। लॉग x2 हो जाएगा डॉट xn, लॉग xn हो जाएगा। ठीक, जो इस फार्मूले में यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ठीक, यहाँ पे इस फार्मूले में इंडिकेट लिया। फिर जी को क्या कर दिया है, जी को इंडिपेंडेंट करने के लिए हम यहाँ पे एंटी लॉग ले लिए। तो हमारा एंटी लॉग 1/n समेशन i टू लॉग xi होगा। ये तो हमारे सिंपल ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले थे। अगर जो x के साथ f हो गया, मतलब x वेरिएट के साथ कोई फ्रीक्वेंसी अटैच हो, तो उस केस में क्या होगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएट x दैट इज x1 x2 डॉट xn हैव बी फ्रीक्वेंसी f1 f2 डॉट fn रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो g इक्वल टू हो जाएगा x1 f1 x2 f2 डॉट xn fn के पावर 1/n। 1/n इसलिए लिया गया है कि हम जानते हैं समेसन i टू n fi इक्वल टू n हो गया। अब फिर सेम कंडीशन इस पर अप्लाई करते हैं जो हम इसमें बेसिक ज्योमेट्रिक मीन में सिंपल जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला था उसमें हम यहाँ पे अप्लाई करें। लॉग ले लिए, लॉग लेने के बाद 1/n हमारा आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, f log x1 हो जाएगा, f2 log x2 हो जाएगा डॉट f1 log xn हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसको फार्मूला i के टर्म में लिख दिया। i हमारा क्या है 1 2 डॉट n। ठीक, अब इसके बाद हम जी एंटी लॉग ले लिए इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए। और प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन की, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इट इज़ रीडली डिफाइंडेड, इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन वन डील्स विथ रेशियो इन द केस ऑफ इंडेक्स नंबर। मतलब कहने का मतलब है जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ये इंडेक्स नंबर में यूज किया जाता है। बेसिकली इंडेक्स नंबर हम अभी आपको आगे लेक्चर में हम बताएंगे इंडेक्स नंबर क्या होता है, उस पर आगे वीडियो अपलोड भी करेंगे हम। अब इट इज़ कैपेबल टू फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। इसके बाद होता है इट गिव्स लेस वेट टू लार्जर आइटम एंड मोर वेट टू स्मॉल आइटम्स। ठीक, ये हमारे हो गए, क्या हो गए, मेरिट हो गए। अब इसके डिमेरिट क्या होते हैं, इट इज़ नॉट टू ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। पहली डिमेरिट हो गई। दूसरे की डिमेरिट क्या है, इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ एनी वन ऑफ द आइटम्स इज सीरीज इज जीरो और निगेटिव। ठीक, थर्ड क्या है, इट मे बी ए वैल्यू विच इज़ नॉट
प्रेजेंट इन द एक्चुअल डेटा, ठीक है।